हेलो वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल हियर इन FinTube। चलिए देख लेते हैं। दिस इज़ द पोस्ट मार्केट रिपोर्ट ऑफ 10th ऑफ अप्रैल। आज 10 तारीख है और ओवर दिस डे हाउ द मार्केट हैड डन टुडे एंड हाउ द लेवल्स हैव प्लेड। देख लेते हैं कि वो लेवल्स कौन कौन से थे जिन पे हमने अभी मॉर्निंग में प्री मार्केट रिपोर्ट्स में चर्चा की। अब ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में उसकी एनालिसिस देख लेते हैं कि हाउ द मार्केट डिड टुडे एज ऑफ नाउ, राइट। तो अभी करंट के लेवल्स पे अगर आप पूछेंगे तो आपको ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत ही ऑब्वियस सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव होगा अराउंड दीज लेवल 1700 500, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है 1700 एंड 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह भी यहाँ पे काम करेगा। अभी आप देख सकते हैं 17,600 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, लेकिन 17,580 और 17,550 इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। ये अगर ब्रेक होता है फिर मार्केट में हम 17,480 490 से लेके 17,400 तक का लेवल हमारे लिए एक टारगेट ग्रिप में आ जाएगा। हमारा मेजर सपोर्ट जोन होगा 17,270 डाउन साइड में, राइट। तो जिस तरह के सेंटिमेंट्स थे मार्केट हैव डन एज द सेम वे, राइट। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या पोजीशंस बन रही थी आज के लिए। तो जिस तरह से पोजीशन हमने बना रखी थी अपनी एनालिसिस में, वीकेंड एनालिसिस, आई होप यू हैव सीन दैट। वीकेंड एनालिसिस में ये सारी चर्चा कर रखी थी कि ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन ऊपर के लेवल से आ रही है। मार्केट ने आज फिर इस पर रेजिस्ट किया। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितनी खूबसूरती से इन सारे लेवल्स पे रेजिस्ट करता चला आ रहा है। लाइक one this first resistance 1 2 3 और ऑलमोस्ट 4, राइट। ये दोनों एक डबल टॉप पैटर्न की तरह से इसने फिर से डाउनग्रेड किया। अगर डेली कैंडल का ऑब्जर्वेशन करेंगे, डेली कैंडल का ऑब्जर्वेशन आप करेंगे तो आपको एक इनगल्फिंग बियरिश इनगल्फिंग कैंडल भी काइंड ऑफ बियरिश इनगल्फिंग दिखेगी। और हालांकि इसको पूरी तरह से दिस इज़ नॉट द bearish engulfing but it is kind of bearish engulfing और हरामी कैंडल, राइट। तो अभी मार्केट इस लेवल्स पे रेजिस्ट कर रहा है, विच इज़ ये जो हमने इंट्राडे लेवल्स पे 41,160 के आसपास एक रेजिस्टेंस पहले से भी बता रखा था। तो कि दिस मे बी एन इमीडिएट रेजिस्टेंस, दिस ट्रेंड लाइन में भी एन इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे लिए था। मार्केट का मेजर सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। 15 मिनट पे फिर से चलते हैं, राइट। और हेयर इज़ आवर 15 मिनट चार्ट फ्रेम। इसको आज अगर आप कहें तो टोटल 250, इट इज़ मोर देन 252, yes 50 पॉइंट्स वी कैप्चर्ड ओवर हियर टुडे। फर्स्ट व्हेन आवर डे स्टार्ट्स विथ दिस मूव लाइक दिस वन। इसके बाद ये जो सपोर्ट जोन है हमने यहाँ पे इस पर थोड़ा सा फिर से वेट किया और लेट इट रिट्रेस अप टू 50% फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट को 50% तक आने के लिए, रिट्रेस करने के लिए बहुत फिर से वेट किया, राइट। और दिस वॉज अगेन वेरी वंडरफुल मूव व्यूइंग एट दोज लेवल, राइट। तो आप देखे होंगे मार्केट ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो दे रखी है उन्हीं लेवल्स के आसपास दे रखी है जहाँ पे हमने चर्चा की थी। हालांकि इसने लो लगाया 40,727 का, विच इज़ 40,000। तो मार्केट इज़ स्टिल इन अ बेयरिश टोन, बेयरिश टेरिटरी और सेल ऑन राइज, राइट। और इस चीज़ की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि मार्केट में अभी इस तरह के सेंटिमेंट्स नहीं बन रहे हैं कि दैट मे गिव इट पावर टू बूस्ट अपर साइड। अगर आपको भी इस चीज़ की जानकारी हो, जैसा कि क्रूड ऑयल में ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने, हमने पहले भी इस चीज़ की चर्चा की थी कि ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने डिसीजन ले रखा है 1.8 बिलियन बैरल पर डे का रिडक्शन करने के लिए मई से शुरुआत कर देगा और इट विल कीप रिड्यूसिंग इट टिल दिसंबर। तो एक बहुत बड़ा जंप आ सकता है क्रूड ऑयल बेसिस। क्रूड ऑयल में जंप आने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी नरमी आएगी और ऐसे स्टॉक जो कि ऑयल इंटेंसिव इंडस्ट्री है लाइक पेंटिंग और ऑल दैट, तो वहाँ पे थोड़ा सा डेंट लग सकता है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अभी ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं। हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस अब बन जाता है ये ट्रेंड लाइन
ये ट्रेंड लाइन अभी भी हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस था। मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, ब्रेक करके क्लोज भी उसके डाउन साइड में दिया है, यानी कि जो हमारा एक सपोर्ट था 40,830, तो मार्केट ने उसके नीचे की क्लोजिंग दे रखी है। अब हमारे पास जो लेवल्स, इमीडिएट लेवल्स निकल के आते हैं, दीज आर लाइक 40,560। सो ये हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का लेवल काम करेगा, और मार्केट इसके नीचे भी जाता है देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी दीज लेवल्स अराउंड 40,180 और 40,200 का लेवल, ये हमारे लिए ऑब्वियसली लेवल्स हो जाएंगे, राइट। तो अभी के लिए इतना ही। वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल इन आवर प्री मार्केट रिपोर्ट टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।